वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 31 दिसंबर, लास्ट मंथ। सो कल है न्यू ईयर और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस आप सभी को, आप सभी की फैमिलीज को। तो अब बहुत सारे लोग आएंगे जो न्यू ईयर पे बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे अपने अंदर। हाँ भाई तुम चला लो पहले, नहीं तुम पहले बाइक चला लो, इधर व्लॉगिंग ही नहीं करने देते यार। बड़ी मुश्किल से तो मन बनाती हूँ मैं। हाँ, तो न्यू ईयर पे सब अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाऊंगी। तो हाँ, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ठीक है, ये हो गया। आज 31 दिसंबर है, ये भी हो गया। तो जैसा कि आप सबको पता है 2 तारीख को मेरा पेपर है इंग्लिश का। और जैसा कि आप सबको नहीं पता कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो मैं बीए कर रही हूँ, बीए। और मेरे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। और अब आप लोग पूछोगे कि दीदी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मेरा फेवरेट है साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है ये सब हो गया। तो मैंने सोचा है, और हाँ, मैं सुबह उठी, नहाई, ब्रश किया, कपड़े पहने, उसके बाद पढ़ रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना लेती हूँ, काफी दिन हो गए व्लॉग बनाए हुए। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे। तो फिर मैंने सोचा कि 2 दिन से मैंने व्लॉग इसलिए डाला क्योंकि मैं बिल्कुल, मेरा फोकस बिल्कुल, जो कंसंट्रेशन थी वो बिल्कुल स्टडीज पे थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं। तो जो लोग बीए कर रहे हैं और जो लोगों के पास ये वाली बुक है और जो केयू की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं वो इस ब्लॉग के थ्रू शेयर कर देती हूँ। मे बी ये आप लोगों के लिए हेल्प हो सकता है, क्योंकि अब आप कैसे पूरी बुक्स पढ़ोगे, है ना। कुछ तो ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने बुक्स कभी उठाई ही नहीं। तो चलो फिर जो मैंने पढ़ा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और बताती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। और मेरे पास है ये, जैसे मैं पढ़ती हूँ मुझे भूख लगती है तो मैं ये खा लेती हूँ, मूंगफली खा लेती हूँ। ये मैंने अपने पास में ही रखे हुए हैं, ये देखो। और स्टडी टेबल पे इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि ठंड है और बैठ के पढ़ा नहीं जा रहा। हाय हाय, ये बच्चे कितना चिल्लाते हैं यार। और ये खोए का लड्डू है। तो जैसे जैसे पढ़ती हूँ भूख लगती है। तो चलो अब फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ, ताकि आप लोग भी पास हो जाओ और मैं भी पास हो जाऊं। ठीक है, तो चलो। आप लोगों को समरी वमरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले समरी पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर करेंगे, शॉर्ट टाइप आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द ओपनिंग ऑफ द नॉवल कांतापुरा। ठीक है, तो मैंने इसको इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, सो प्लीज डोंट जज मी। जितना मुझे समझ आया, जितना मैंने पढ़ा, तो मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं पूरी बुक को पढ़ के। 2 दिन मैंने व्लॉग इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने पूरी बुक पढ़ी, समरी वगैरह, उसमें से फिर मैंने इजी लैंग्वेज में अपने खुद के ओन नोट्स बनाए। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों के साथ वो नोट्स शेयर करूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप क्या क्या लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि नोवेल कांतापुरा के बारे में बताओ कि क्या क्या है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। कांतापुरा इज एन इंडियन नोवेल रिटन बाय राजा राव। जो कांतापुरा है वो एक इंडियन नोवेल है रिटन बाय राजा राव। राजा राव ने लिखी है। कांतापुरा इज द नेम ऑफ अ स्मॉल विलेज इन साउथ इंडिया। जो कांतापुरा है वो एक छोटा सा गांव है जो कि कहाँ है, साउथ इंडिया में। ठीक है, द नोवेल शोज दैट हाउ द पीपल ऑफ दिस विलेज टेक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की इन्फ्लुएंस के अंडर उन्होंने पार्ट लिया है फ्रीडम स्ट्रगल में। क्यों लिया है, क्योंकि वहां पे जो ब्रिटिशर्स थे वो काफी ज्यादा उनपे अत्याचार करते थे। ठीक है, तो वो उनकी एक विश थी कि वो उनसे, मतलब कब उनको फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने एक मूवमेंट में पार्ट लिया। ठीक है, द होल नोवेल हैज बीन नरेटेड बाय एन ओल्ड वुमन ऑफ दिस विलेज, अचक्का। जो ये नोवेल है उसको किसने नरेट किया है,
अचक्का ने। हु इज शी? शी इज एन ओल्ड वुमेन, ठीक है, शी इज एन ओल्ड वुमेन और शी the old grandmother of the village is the narrator of the story and she tells the story as a recollection, ठीक है। वो एक ग्रैंड मदर है और उसने इस स्टोरी को नरेट किया है, ठीक है। उसके बाद वो कास्ट सिस्टम में काफी बिलीव रखती थी, बट जो गांव के लोग थे वो तालमेल से रहते थे सब, ठीक है। उसके बाद दे मेक सम टू वर्क in a united manner. When government decide to auction their crops, they set all fields on fire. तो जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इनकी जमीन फसलें सब हड़प लेंगे, तो गांव वाले लोगों ने क्या किया, फसल में आग लगा दी कि भाई ना तो ये हमारी है ना उनकी है, ठीक है। उसके बाद ये सब होने के बाद दे आर बीटन एंड मिसबिहेव्ड बट स्टिल रेडी टू डू एवरी पॉसिबल एफर्ट फॉर द मूवमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको पीटा, पुलिस वालों ने मिसबिहेव किया, बट स्टिल वो रेडी थे मूवमेंट के लिए। ऑल द प्रिजनर्स आर रिलीज्ड आफ्टर द पैक्ट बिटवीन गांधी एंड द विस्ट्री। तो ये सब होने के बाद जितने भी लोगों को जेल में डाला गया था उनको छोड़ दिया गया। In the novel, the great Gandhi himself does never appear, but his presence is always felt. So the novel is full of Gandhian influence. तो जो ये नोवेल है इसमें गांधी जी के बारे में जिक्र किया है, लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं, बट गांधी जी इस नोवेल में घुस के नहीं आए हैं, मतलब समझ रहे हो, गांधी जी ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया। जैसे मैं अब आप लोगों को बोल दूं कि पेंसिल बहुत अच्छी है ले लो, तो ऐसे, तो वहां पे गांधी जी नहीं थे, गांधी जी के बारे में जिक्र किया है, लोगों ने उनकी जो बातें हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके सब चीजें की हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूर्ति का, ठीक है। सो मूर्ति इज द मेन कैरेक्टर इन दिस नॉवल। जो मूर्ति है वो एक मेन कैरेक्टर है नॉवल के अंदर। ही इज द हीरो ऑफ द नॉवल। वो जो मूर्ति है वो नॉवल का मेन हीरो है। The people of the village believe that Gandhi is the big mountain and Murthy is a small mountain. जो गांव के लोग हैं वो सोचते हैं कि जो गांधी है वो एक बड़ा पहाड़ है और जो मूर्ति है वो एक छोटा पहाड़ है। They believe that Gandhi is an incarnation of Shiva. वो विश्वास रखते हैं कि जो इनकारशन होता है अवतार शिवा, कि वो एक शिवा का अवतार है। He has selected Murthy as his helper, ठीक है। उन्होंने मूर्ति को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो उनकी हेल्प कर सके, उनमें उनको कुछ अच्छी क्वालिटीज लगी गांव के लोगों को, ठीक है। द विलेजर्स नो दैट ही इज एज हॉनेस्ट एज एन एलिफेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एज इट इज लिखोगे तो जो एग्जामिनर है उस पर काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। Therefore, they accept him as their Gandhi. Murthy has good leadership qualities, so the people follow as the representative of the Gandhi's movement of non-violence and non-cooperation in the village. Their faith becomes strong by the sacrifices made by Murthy. Murthy ने जितने भी sacrifices किए, इसकी वजह से जो गांव के लोग थे उनका काफी जो मूर्ति जो गांव के लोग थे, जैसे मूर्ति ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, तो जो गांव के लोग थे उनका पूरा विश्वास हो गया मूर्ति पे कि हाँ ये बंदा हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो जो मूर्ति है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है ब्राह्मण फैमिली से, और वो काफी उसके गुड लुक्स हैं, उसके पास खुद की प्रॉपर्टी है, लैंड है, ठीक है। हिज मदर वांटेड हिम टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। जो उसकी मम्मी थी वो चाहती थी कि जो मेरा बेटा है वो एक गवर्नमेंट जॉब करे, ठीक है। बट जो मूर्ति था गांधी के इन्फ्लुएंस में आके उसने जॉब वॉब तो क्या, उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो बन गया, ठीक है। बट ही लीव्स हिज कॉलेज एंड कम्स अंडर गांधी इन्फ्लुएंस। मूर्ति इज अ ट्रू सोल्जर ऑफ गांधी। जो मूर्ति था वो एक ट्रू सोल्जर था, ठीक है। All the rich and poor man, women, the Brahmin, the Shudras are all equal for him. जो मूर्ति था उसके लिए गरीब, अमीर, औरत, ब्राह्मण, शूद्रास सब इक्वल थे,
ठीक है। ही लीड्स एवरी कैंपेन ऑफ गांधी एट विलेज लेवल। मूर्ति ब्रिंग्स द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन वुमेन ऑल्सो, ठीक है। दे ऑल सपोर्ट हिम। When he is arrested, रत्ना becomes their leader। जब मूर्ति को अरेस्ट कर लिया गया तो रत्ना उसके बाद लीडर बनी गांव की। He feels stronger because of the support of रंगम्मा, रत्ना and सीनू, ठीक है। मूर्ति encourages the villagers not to pay taxes, ठीक है। मूर्ति ने गांव वालों को इनकरेज किया कि आप लोग टैक्स पे नहीं करोगे। The government decided to ओशन देयर फील्ड्स मूर्ति, ठीक है। जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि हम इन गांव वालों की जमीन हड़प लेंगे। तो गांव वालों ने क्या किया, हम जमीन नहीं देंगे बट हम क्या करेंगे, हम इसमें आग लगा देंगे कि ना ये हमारी होगी ना ये गवर्नमेंट की होगी। जब आग लगा देंगे तो किसी काम की नहीं होगी। सो द विलेज वॉज सेट टू फायर। द विलेजर्स माइग्रेट टू विलेज काशीपुरा। तो लास्ट में क्या होता है, जो गांव वाले लोग होते हैं उनको काशीपुरा में माइग्रेट कर दिया जाता है। व्हेन मूर्ति हैज बीन फ्रीड, जब मूर्ति को जेल से निकाला गया, ही डजंट गो टू द विलेज, वो गांव में नहीं गया दोबारा। ही बिकम्स अ फॉलोअर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। दस वी कैन से दैट मूर्ति इज द सेंट्रल फिगर हीरो ऑफ द नोवेल, ठीक है। इतना समझ में आया। तो उसके बाद ये थे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चन को भी कर लोगे, कुछ भी क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में, अगर ये सब समरी वमरी लिख दोगे तब भी 4, 5 या 6, 7 नंबर तो मिल ही जाएंगे अच्छे से, ठीक है। बट ये नहीं है कि आप इन्हीं चीजों को बार बार एक्सप्लेन करते रहोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट लखा दे ताजा हाथ दर्द उस कटोरी में। उसके बाद है शॉर्ट टाइप भी आएंगे ना, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इस बुक में तो काफी डिफिकल्ट है, तो इस बुक में से रीड करके मैंने अपनी खुद की लैंग्वेज में सिंपल उसमें मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द ओपनिंग ऑफ द नॉवल कांथापुरा। द विलेज इज प्राइमरली एग्रीकल्चरल विलेज। हाँ भाई तुम चले जाओ, कोई बुलेट खड़का रहा है, कोई कुछ पढ़ने ही नहीं देते भाई, हद होगी। रिलैक्स। तो ठीक है, द विलेज इज प्राइमरली एग्रीकल्चरल विलेज। जो गांव है उसका प्राइमरली जो मेन फोकस है वो कहाँ है, एग्रीकल्चरल, ठीक है। द विलेज इज डिवाइडेड बिटवीन द 2 मेजर कास्ट, द ब्राह्मीण एंड द शूद्रास। जो गांव है उसको 2 इंपॉर्टेंट कास्ट में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मीण, शूद्रास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर ऑफ द नॉवल कांतापुरा। अचक्का, ठीक है। शी इज एन ओल्ड विडो, वो एक बूढ़ी विधवा थी। पीपल कॉल हिम द ग्रैंड मदर ऑफ द विलेज। जो गांव के लोग थे वो उसको क्या बोलते थे, ग्रैंड मदर बोलते थे गांव के लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द लोकल deity that people worship in the village कांतापुरा। तो इसके मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कास्ट डिविजन डू यू फाइंड इन द विलेज कांतापुरा। और उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज कंचम्मा हिल रेड। तो इनके तीनों के मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज कंचम्मा हिल रेड, और जो ये है हु इज द लोकल, ठीक है। तो इसका आंसर है, गॉडेस कंचम्मा इज द लोकल डाइटी दैट पीपल वर्शिप इन द विलेज कांतापुरा। गॉडेस कंचम्मा कौन है, एक देवी है जो कि गांव के लोग रिलीजियस माइंड के हैं और गांव के लोग काफी ट्रस्ट करते हैं इन सब चीजों पे। तो जो देवी है उन्होंने गांव वालों को बचाया था। शी सेव्स द विलेजर्स फ्रॉम ड्रॉट डिसीजेस। डिसीजेस क्या होती थी, स्मॉल पॉक्स, ऐसी डिसीजेस होती थी। तो जो गांव के लोग थे अपने बच्चे को उधर लेके जाते थे और वो ठीक हो जाते थे, ठीक है। इसलिए उनका पूरा विश्वास था, तो इन सब चीजों से बचाती थी। शी सेव्स द विलेजर्स फ्रॉम ड्रॉट, फेमाइन, डेथ, डिसीजेस एंड डिस्पेयर, ठीक है। उसके बाद द विलेजेस इज डिवाइडेड इनटू 5 क्वार्टर्स, ब्राह्मिन्स, परिहास, पोटर्स होते कुम्हार, वीवर्स एंड शूद्रास। देयर आर ओनली 24 हाउसेज इन द स्मॉल विलेज ऑफ कांतापुरा। वहां पे सिर्फ 24 ही घर थे पूरे कांतापुरा में,
ठीक है। उसके बाद कंचम्मा हिल रेड क्यों होती है? बिकॉज इट इज सेड दैट गोडस खान किल्ड अ डैमन, DEMON, डैमन होता है राक्षस, ऑन द हिल। जो गोडेस कंचम्मा थी उन्होंने हिल पे एक राक्षस का वध किया था, उनको मारा था, तो उसका जो ब्लड शेड था वो हिल पे लग गया, इसलिए कंचम्मा को हिल रेड कहा गया है। उसके बाद चैप्टर 2 है हु इज बड़े खान। तो बड़े खान एक पुलिसमैन है और वो एक मुस्लिम है, तो उनको घर भी नहीं मिलता वहां पे। बीइंग अ मुस्लिम उनको काफी डिफिकल्ट होता है घर मिलना, क्योंकि वहां के लोग काफी बिलीव रखते हैं कास्ट सिस्टम में। तो ये चीज उनको काफी बुरी और भद्दी लगी। और वो कौन थे और वो क्यों आए थे वहां पे? तो वो एक एजेंट थे जिसको ब्रिटिशर्स ऑथोरिटीज ने भेजा था कांतापुरा में, और उनकी जॉब क्या थी? उनकी जॉब थी कि वहां पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उनको बताना, ठीक है। तो वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उनको घर भी चाहिए था, तो उसकी वजह से उनको वहां पे एक घर चाहिए था। बट बीइंग अ मुस्लिम द विलेजर्स विल नॉट अलाउ एनीवन अदर देन देयर ओन कास्ट। तो काफी डिफिकल्ट था उनके लिए, ठीक है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द पुलिसमैन बड़े खान फाइनली फाइंड अ प्लेस टू लिव इन। तो फाइनली उनको एक घर मिल जाता है। कहाँ मिलता है? स्किफिंगटन कॉफी एस्टेट में, ठीक है। उसके बाद हु इज भट्टा। भट्टा इज अ ब्राह्मीण, ही इज वन ऑफ द विलेजेस ऑफ कांतापुरा, ही इज अ क्लेवर मनी लैंडर। तो भट्टा कौन है? एक ब्राह्मीण है और एक क्या है? क्लेवर। क्लेवर होता है चालाक, चालाक मनी लैंडर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विजन डज मूर्ति हैव अबाउट गांधी जी। मूर्ति हैज अ विजन इन विच महात्मा गांधी लीड्स हिम फ्रॉम डार्कनेस टू इनलाइटमेंट। गांधी जी इंस्ट्रक्ट्स हिम टू लीड अ लाइफ ऑफ ट्रूथ। तो गांधी जी ने उनको क्या इंस्ट्रक्ट किया? लाइफ ऑफ ट्रूथ, कि सच के उस पे चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज मूर्ति मदर रिएक्ट टू द थ्रेट ऑफ मूर्तिज एक्सकम्युनिकेशन। मूर्तिज मदर इज अ रिलीजियस वुमेन। जो मूर्ति की मम्मी थी वो काफी रिलीजियस वुमेन थी। शी इज शॉक्ड टू लर्न मूर्ति एक्सकम्युनिकेशन। वो काफी शॉक्ड हो गई थी जब मूर्ति उनके साथ एक्सकम्युनिकेशन कर रहे थे। शी ट्राइज टू फोर्स मूर्ति टू गो टू स्वामी एंड डू पेंस। तो उनको वो फोर्स करती है कि तुम जाओ स्वामी के पास और उनसे माफी मांगो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ व्हाट लीड्स टू नरसम्मा मूर्तिज मदर डेथ। मूर्ति की मम्मी का नाम क्या है? नरसम्मा, NARSA, अम्माज, ठीक है। तो मूर्ति फॉलो महात्मा गांधी आइडियल्स एंड कीप्स मिक्सिंग विद द प्रिया पीपल। फॉर दिस ही इज एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम द विलेज कम्युनिटी, ठीक है। तो वो गांव के लोगों से एक्सकम्युनिकेट करते हैं, जिसकी वजह से ये सुनने के बाद जो उसकी मम्मी है वो नीचे गिर जाती है और मर जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंडीशंस एट सिग्निफिकेंट कॉफी एस्टेट। काफी इनह्यूमन थे वहां के जो गवर्नमेंट थी। द वर्किंग कंडीशंस आर वेरी हार्ड, काफी मुश्किल थी। इट रेन्स हैविली हेयर, काफी ज्यादा तेज भरपूर बारिश होती थी। द वर्कर्स हैव टू वर्क इन रेन, जो वर्कर्स थे उनको बारिश में काम करना पड़ता था। द फीमेल वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड, जो वहां की फीमेल वर्कर्स थी उनको भी काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है What kind of a man was the Hunter Sahib, the owner of the coffee estate? जो कॉफी एस्टेट का ओनर था वो किस टाइप का था? तो वो जो वहां के वर्कर्स काम करते थे उनको वो काफी हंटर के साथ मारता था, जो वहां के लोग काम नहीं करते थे। तो ऐसा कुछ बताया गया है। उसके बाद चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 में क्वेश्चन है वाई डज मूर्ति फास्ट। मूर्ति फील्स दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस एट द स्टेट, सो ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ फास्ट फॉर 3 days। 3 दिन के लिए उसने फास्ट रखा था। उसके बाद चैप्टर 8 में है फर्स्ट क्वेश्चन हु इज पाटिल रंगा गौड़ा। सो ये क्या है? एक रेवेन्यू ऑफिसर है कांतापुरा के, और लोग इनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं और लोग इनसे काफी इन्फ्लुएंस भी होते हैं बिकॉज ही हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर मोस्ट ऑफ द विलेजर्स। सो मूर्ति ने इनका सपोर्ट लिया था, ठीक है।
तो काफी वैसे इंसान थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विलेज लेवल कांग्रेस कमेटी? Gandhiji spread the message of freedom struggle all over India. He declared that every village must have a Congress committee on the pattern of All India Congress. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, why are some people against the establishment of village congress? The British government will be against those who join the village congress, so the people opposing the village congress. ठीक है। उसके बाद चैप्टर 9 है, सेकेंड क्वेश्चन, how does Bhatta plan to keep Vankamma on his side? So Vankamma is a woman of aggressive and quarreling nature. Bhatta knows that Vankamma can hinder the working of the village congress committee. That is why he planned to keep Vankamma on his side. So he decided to get her daughter married to some suitable man so that she remains under his thumb. तो वो चाहते थे कि वो उनकी लड़की से शादी कर ले ताकि जो है वो उनके अंगूठे के नीचे रहे। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 10 में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द मंथ ऑफ कार्तिक इंपॉर्टेंट फॉर द विलेजर्स इन कांतापुरा? द मंथ ऑफ कार्तिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द विलेजर्स इन कांतापुरा बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मंथ ऑफ light and festivals. It is believed that in Kartik gods descend on the earth and move around in the streets of the village. ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वो भगवान आते हैं और वो गांव की उधर उधर चलते हैं। ठीक है। और ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो कांतापुरा के लोग, उनका रिलीजियस माइंड था। ठीक है। दे डीपली बिलीव इन गॉड। उसके बाद चैप्टर 11 का सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज द सेविका संघा फॉर्म्ड इन द विलेज? ठीक है। रंगम्मा टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल. Her personality creates a new confidence among the women of Kantapura. In this way, the Sevika Sangha is formed in the village leader of Sangha. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, who teaches yoga to villagers and to what effect? तो रंगम्मा ने गांव के लोगों को योगा टीच किया था. दिस योगा हैज अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन पीपल. ठीक है, दे फील स्ट्रोंगर देन बिफोर. पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे वो. उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 13. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस मूर्ति's रिटर्न फ्रॉम जेल ब्रिंग टू द विलेज? मूर्ति स्पेंड 3 months इन जेल. नाउ ही इज नॉट कंसिडर्ड एक्सकॉम्युनिकेटेड. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द पाटिल रिजाइन इन मासे? पाटिल वर फीलिंग द हीट ऑफ ब्रिटिश रूल, सो पाटिल रिजाइन इन मैसे फ्रॉम देयर जॉब्स. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज महात्मा लास्ट pilgrimage to be? The Dandi March or the Salt Satyagraha is to be the last pilgrimage of Mahatma Gandhi. 82 people joined Gandhi ji on this march. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बिग माउंटेन स्मॉल माउंटेन इमेजरी. द पीपल ऑफ कांतापुरा कंपेयर. ये वाला क्वेश्चन तो मैंने उसमें बता दिया ना था, जो लॉन्ग था, कि गांव के लोग मूर्ति को छोटा माउंटेन मानते थे और उनको गांधी जी को बड़ा माउंटेन. तो इसमें यही बताया गया है. उसके बाद चैप्टर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शेप डज द डोंट टच द गवर्नमेंट कैंपेन टेक? महात्मा गांधी preaches non-violence. He says that the freedom fighters should not be attack the government employers. The freedom fighters successfully execute their plan. They are beaten but they don't show violence. ठीक है. उसके बाद चैप्टर 14 सेकेंड क्वेश्चन, what was the plan of civil disobedience movement? The civil disobedience movement was major movement. The plan was to show no respect to agents of British rule. उनका प्लान था कि वो जो ब्रिटिश के जो एजेंट्स हैं वो उनको कोई रिस्पेक्ट शो नहीं करेंगे. उसके बाद चैप्टर 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 16 सेकेंड क्वेश्चन, what is the significance of the song about the toddy milk? So toddy milk is a kind of desi wine. The toddy milk song is about spreading awareness against the wine. ठीक है, समझ आ गया होगा कि इनका क्या था, अवेयरनेस स्प्रेड करनी थी अगेंस्ट वाइन, दारू के अगेंस्ट. ठीक है. उसके बाद चैप्टर 18 है, what kind of auction is announced in village Kantapura? The villagers refuse to pay the taxes, so the government announced that their land will be
ओशन, ओशन होता है कब्जा करना, ठीक है। तो मूर्ति ने इन्फ्लुएंस किया था कि तुम लोग टैक्स पे नहीं करोगे, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि अब इनकी हम लैंड छीन लेंगे, तो इसकी वजह से ये सब हुआ था। सो 7th क्वेश्चन है, व्हाई डज रांची स्टार्ट अ bonfire of clothes? The police comes to auction the fields of the villagers. Ranchi says that if their crops are to be auctioned, they will not let them fall in the hand of the police. So Ranchi starts a bonfire of clothes. उसके बाद लास्ट चैप्टर है 19. Second question, what news of Murthy do the villagers get? The news of Murthy villagers get through a letter. They come to know that Murthy has joined the company of Jawaharlal Nehru. ठीक है, तो सारे शॉर्ट हो गए। उसके बाद जो 2 इम्पोर्टेंट थे मूर्थी और कांतापुरा वो भी हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हमारी 1 यूनिट हो गई, उसके बाद हमारी 3 यूनिट है। जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें है नोवेल एंड इट फॉर्म्स और लिटरेरी टर्म्स, तो मैं वो भी पढ़ा देती हूँ अब।